हम सभी के प्रिय आदरणीय बंधन उपचार हम सभी को सिखाना आप सभी की ओर से आमंत्रित करता हूं। हम सभी के प्रिय आदरणीय बंधन उपचार हम सभी को सिखाने वाले, प्रतिदिन शनिवार को सामूहिक मंत्र चिकित्सा करने वाले, उनका लाभ हम सभी लेते हैं। महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी को शैडो आर्ट के लिए चौपाल पर दूसरी बार, ये दूसरी बार है, पहली बार नहीं, दूसरी बार है। घड़ी हो गई खत्म। जी चाचा जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मैं महेंद्र प्रसाद बर्नवाल, झारखंड धनबाद का रहने वाला हूं और चौपाल के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और जो मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने भी अपने कुछ जानकारियां लोगों को दी हैं और ये ऊपर वाले की मर्जी है कि सभी को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं और ये जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी होती है कि मुझे जो थोड़ा सा आता था आज लोगों के बीच में फल फूल रहा है। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा अपनी जो आज का कार्यक्रम रखा गया है उस पर आता हूँ। अभी मेरी धर्मपत्नी थोड़ा दुकान में ग्राहक होने के कारण नहीं है, जिसके चलते मैं शैडो आर्ट की जगह पे अपना जो कुछ आवाज वाला कार्यक्रम था पहले मैं वहां से शुरू करता हूँ, जो मेरी जीवन की एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं अपने ऊपर में ढाला था। आज मैं वो कहानी आज आप सबको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक इसके पहले दो लाइन कुछ मन में आ रहा था वो बोलना चाह रहा हूँ। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई, यह प्रेम का सागर उबल जाएगा। आज तो परिवार में सबों का दिल बहल जाएगा, सबों का दिल बहल जाएगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। बात उन दिनों की है, मेरी जीवन की कहानी है। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हुई थी। शादी हुई थी तो शादी के बाद हम लोगों का एक द्वार छिकाई का रस्म होता है, जिसमें मेरी साली लोग जो होती है, जितनी भी सालियां थी सभी के द्वार के पास खड़ी थी और मुझसे अंदर आने का एक परिवेश, हम लोगों का एक रस्म होता है कि अंदर जाने के लिए एक रस्म है जो करना पड़ता है, कुछ गाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो संगीता जो है मेरी इकलौती साली है, जो अभी चौपाल से जुड़ी हुई भी होगी सुन रही होगी, और उन्होंने जिद मचा दिया कि भाई आपको कुछ गा के सुनाना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या गाऊं क्या गाऊं। तो मैं अभी यहाँ पर वो गाना को विशेष लंबा नहीं गा करके दो लाइन फिर सुनाऊंगा। मैंने गाया था, आपके अनुरोध से मैं यह गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध से मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध से मैंने ये गाना गाया था और सभी ने मुझे अंदर जाने का परमिशन दिया था और कुछ नेक भी देना पड़ा था। तो शादी की बात है, इसके बाद हमारी विदाई हो गई, हम लोग आ गए। मेरी पहली रात की बात है। चाचा जी एक मिनट, आप अपने माइक की सेटिंग में ना अभी खत्म कर दें नॉइज पीछे वाला, क्योंकि आवाज पीछे से ज्यादा आ रही है। जब आप अपनी आवाज निकालने लगेंगे तब सही कर दीजिएगा, या आप करिए कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे से आवाज बहुत ज्यादा कैच कर रहा है, पीछे की आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो शादी की पहली रात सभी की तरह आज के जीवन में जो आज के लोगों के साथ में अक्सर ही हो रहा है, वो हो क्या रहा है कि हम अक्सर ही
लोगों से हम अपनी धर्मपत्नी से बहुत सारे मोबाइल के माध्यम से बात करते हैं। उसी तरह से मैं भी बहुत बातें किया करता था शादी के पहले ही। इस लेकर के मैं सारी बातें जानता था इनके बारे में, कहाँ तक पढ़ी है, कितनी पढ़ी है, कौन सा स्कूल में पढ़ी है, कितने भाई बहन है, कितने रिलेशन है, सभी के बारे में मैं ही जानता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे दिमाग में आया एक विचार, चलो क्यों ना कुछ गा के सुनाने से बोला जाए, गाने के लिए बोला जाए। तो मैं बड़ी प्यार से, बड़े, वो बैठी हुई थी घूंघट ले करके, और मैं उसके पास में जाकर के बैठ गया, और बैठ करके बड़ा ही प्यार से बोला कि, तो घूंघट के अंदर से आवाज देती, तो मैं बोला फिर, ये सुनती हो? तो बोली, जी बोलिए ना। तो फिर मैं बोला कि एक गाना गा के सुनाओ ना। ठीक, आज की रात कोई गाना गाने का दिन है क्या? कुछ और बात कीजिए ना। मैं हमको आज मेरा मन कर रहा है कि हमको कोई गाना गा के सुनाओ। मैं जिद पकड़ लिया। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गाऊं। तो देखिए जी, मुझे गाना सच में नहीं आता है। मुझे दो ही लाइन आता है, जो भी आता है मैं बस एक ही गाना मेरे जीवन में हमको जो है बहुत अच्छा लगा, उसी को मैं गुनगुनाती हूँ कभी कभी। तो वो ठीक है, तो जो आता है उसी को गा के सुनाओ ना। तो गाना शुरू की। गाना क्या था आप लोग सुनेंगे। सुहाग की रात और गाना गा रही, भैया मेरे राखी बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहना को न भुलाना। जैसे ही दो लाइन गाई तो मैंने उनको रोक दिया कि छी, आज की रात ये कोई गाने का दिन है क्या? छी, कोई बढ़िया गाना गा के सुनाओ ना। कहते छी, आपको आता है तो आप गा के सुनाइए ना। तो मैं बड़ा प्यार से उसकी टुड्डी में हाथ रखा, और टुड्डी में हाथ रख कर मैंने कहा, गाना शुरू किया। तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो माँ, ओ माँ। इतना क्या अच्छी, आप तो और है जी। इस तरह से करके उन्होंने भी टोका, और फिर हमारी जो रात है बहुत हंसी मजाक में बीता, क्योंकि मेरी पहली रात की बात। मैं कुछ महीने के बाद मेरी धर्मपत्नी जो है वो गर्भवती हो गई, और वो चली जाती है मायके। और मायके जाने के बाद मेरा पहला जो बच्चा होता है वो लड़का होता है, और लड़का होने की खुशी में मैं भी इससे मिलने के लिए जा रहा हूँ जब बस में ट्रेन मेरी छूट जाती है। और जबकि मैं फोन से बोल चुका था कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, और उस वक्त मेरे पास में मोबाइल नहीं था। तो मैं बिना बताए बस में बैठ करके चला गया। उन लोग इंतजार करते रह गए कि अब आएंगे अब आएंगे, नहीं आए। उन लोग भी मेरे को फोन करके पूछ नहीं पाए कि भाई आप आ रहे हैं, किस चीज से आ रहे हैं। मैं देर रात गए अपनी ससुराल पहुंचा। मेरा जो ससुराल है वो गया है। आप लोग जब पहली कहानी मेरी सुने होंगे तो आप लोग सभी जानते होंगे बकायदा। मैं गया पहुंचा, बस स्टैंड पर उतरा। बस स्टैंड पे काफी रात गए मैं उतरा था, और बस स्टैंड से उतर करके मैं अपनी सफर, पैदल यात्रा घर की ओर चल दिया, क्योंकि बहुत दूरी नहीं थी। और मैं घर के गलियों से होता हुआ गुजरता हुआ जब मैं अपने ससुराल पहुंचा तो रास्ते में जो है कुत्ते हमें देख करके भौंकना शुरू किए। वो किस तरह से भौंक रहे हैं मुझे देख करके, इसकी आवाज सबसे पहले मेरे पैदों की आवाज सुन करके कुत्ता जो है, बड़ा कुत्ता भौंकना शुरू करता है, उसकी आवाज सुनेंगे। तो उसको देखा देखी छोटा कुत्ता भी जो है वो भी भौंकना शुरू करता है, उसकी आवाज सुनी। मैंने
एक पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। ये आवाज बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है। अब मेरी अंदर का दांत 2-3 टूट चुका है, जिसके चलते फिर भी प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। क्षमा करेंगे। फिर मैं घर का साकल खटखटाया। जैसे ही खटखटाया तो अंदर से एक मेरी दादी माँ का आवाज आता है और वो कहती है, कौन है बेटा? तो मैं बोला, दादी दादी मैं महेंद्र धनबाद से आया हूँ। तो फिर दरवाजा खुला। तो फिर औपचारिकता के नाते पूछा गया, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सारा भोजन बन करके तैयार था, लेकिन मैं देर रात गया था, खाना खा करके पहुंचा था। होटल से मैंने खाना खा लिया था। घर पहुंचने के बाद में लोग पूछे कि भाई कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे? तो बच्चा जो मेरा जो है, छोटा बच्चा, मेरी धर्म पत्नी एक रूम में लेटी हुई है और बच्चा संजोग से रो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज सुन करके मुझे इसकी जो आवाज है वो मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। दरवाजा खुला था, मैं अंदर गया, बच्चा को उठाया, प्यार किया। प्यार करने के बाद वहां पर बच्चे को मैं फिर से माँ के पास लेटा दिया। मेरी सासू माँ भी आ गई थी। वो उन्होंने औपचारिकता के नाते वो भी पूछी, बेटा खाना खा लिया? हमने हाँ माँ, हम तो खाना खाए। खाना बना हुआ खा लीजिए। हमने वहाँ खाना हम खा चुके, खाना हम नहीं खाएंगे। मैं छत चला गया। मेरे बड़े साला जी, गर्मी का मौसम था, बड़े साला जी छत पर सोए हुए थे और वो शायद अभी चौपाल में जुड़े हुए होंगे, लखनलाल बर्नवाल उनका नाम है। और गर्मी का मौसम है, वैसे लेटे हुए थे जमीन पर। मैं भी गया उनके बगल में जाकर के लेट गया। अभी कभी मच्छरों की भिनभिनाहट बार बार कान में आकर के परेशान कर रहा था। और बड़े साला जी तो सोए हुए थे, मैं उनके बगल में जाके सो गया। उनका जो आवाज खर्राटा जो गूंज रहा था, पूरा गहरा गहरा सांस लिए जा रहे थे। और उनकी आवाज से भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी क्या हुआ, 2 बिल्लियों की रोने की आवाज, एक अजीब सी कर्कश आवाज उन लोगों का मुझे सुनाई पड़ा। इस तरह से बिल्ली की आवाज सुनने के बाद मेरे भी थोड़ा सा मन दहल गया था। थोड़ा सा एक अजीब सा माहौल लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। जैसे तैसे समय बीतता गया। गर्मी का मौसम था और बहुत मंद मंद हवा में आम की फूलों की खुशबू महक रही थी। कोयल की करीब कोकने की आवाज मुझे सुनाई दी, जो अपने आप में बहुत ही मधुर, बहुत ही सुहावना लग रहा था। और उसे देखे देखे उसकी आवाज के साथ साथ मैं भी भोर भोर को कोयल की तरह कूकने लग गया। कोयल की आवाज। कोयल की आवाज के बाद थोड़ा समय कुछ बीता ही था। सुबह सुबह का समय था। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज भी कहाँ बंद था। उन लोगों की चहचहा रहे चिड़ियों की आवाज। बहुत अच्छा आवाज नहीं निकल रहा, क्योंकि मुझे काफी दिनों से परेशानी खाती थी। चलिए इसके बाद भोर हो चुकी थी और कभी मुर्गे की बांगने की आवाज,
गाय का बछड़ा बंधा हुआ था आंगन में, उसकी आवाज अवे, अवे। गाय भी कहाँ चुप थी, गाय भी बछड़े को दूध पिलाने के लिए आतुर हो रही थी, तो कर रही अवा, अवा। भैंस, भैंसा की आवाज वो कैसे करता है, उसकी आवाज में बकरी बकरी की नहीं केवल चलिए, फिर जैसे जैसे सुबह हुई, सुबह होने के बाद मेरा छोटा साला जो था, वो लगभग 10 साल के लगभग का उस वक्त रहा होगा। वो गली में पता नहीं दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ में झगड़ा करने के कारण वो रोता हुआ अंदर आता है। तो रोता किस टाइप से, रो किस टाइप से रहा, इसकी रोने चाहिए। हमको हमको मोहन मोहन हमको मोहन मार दिया। अभी उसका रोना बंद हुआ था। मैं नाश्ता पानी किया, नाश्ता पानी करने के बाद मेरे साला जी जो हैं वो मेरे लिए पान लेके आए। विश्वास जानिए, मैं अपने जीवन में पहली बार पान खाया था, पान खाया था। और मैं क्या करना है, मैंने पूछा ये क्या है, पान खाइएगा, मुझे पूछा गया पान खाएंगे, हम बोले कि हाँ खाएंगे, नहीं कुछ खाने का आइटम होगा लेके आएंगे। पान लेके आए मेरे लिए, पान खाया मैंने। पान खाने के बाद में मेरा मुंह जो पूरा एकदम, जब हम चुना कट्टा की वजह से पूरा मुंह लाल हो गया, और पूरा मुंह लग रहा था कि पूरा भर गया है। मैं जैसे ही बाहर जाकर के थूका, थूका तो पूरा लाल लाल वहां पर बिखर गया। मुझे लगा कि मेरे मुंह से बहुत सारा ब्लड आ गया है। मैं रोना शुरू किया। इस तरह से मुझे रोते देख करके मेरी दादी साहब जो है, मेरी दादी साहब जो है, वो रोना शुरू कर। मेरी सास भी रोना शुरू कर दी। उधर से मेरे ससुर जी आए, वो आने के बाद में डांटे, क्या हुआ है? हमको नहीं मालूम, इन लोग रो रहे तो हम भी रोना शुरू कर दिए। बोला, अरे इन लोग रो रहे तो आप भी रोना शुरू कर दीजिएगा। हुआ क्या, क्या तो हुआ बताए। तो वो से बोलिए ना क्या हुआ, खून निकल रहा है, देख नहीं रहे, इतना इतना खून गिरा मेरे मुंह से, इतना इतना खून गिरा हुआ आप लोग को दिख नहीं रहा है। बता रहे आप यहाँ पान खाए ना, बता हाँ, तो उसके चलते लाल हुआ है ना। हमारी भगवान माफ कीजिएगा, गलती हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो रोने सोने की बात हुई भैया। अब हमारी, मैं विदाई कराने के लिए गया था अपनी पत्नी को। जब विदाई कराने के लिए जब गया था, उस वक्त की एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मेरी धर्म पत्नी विदाई के समय में सबको ऐसे लिपट लिपट करके वो किस तरह से रो रही है, उसकी आवाज में।
रुको जाओ बेटा, रुको जाओ, आएंगे बेटा, तुरंत आएंगे, हम जल्दी आएंगे। इस तरह से सभी ने सांत्वना दिया और हमारी विदाई आई की घड़ी आई। और बड़े साला जी हमारे लिए टांगा लेकर के आए हुए थे और हम सब टांगा में बैठ करके स्टेशन की ओर जा रहे हैं। और टांगा में जब हम लोग बैठ करके सभी से विदाई लेकर के टांगा में बैठ करके स्टेशन जा रहा हूँ, तो टांगे की टाप की आवाज, घोड़े की जो टाप होती है उसकी आवाज सुनी। मैं स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचा, हम सब उतरे, स्टेशन में जाकर के खड़े हो गए, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक ये पुरानी हमारे भारत में एक ट्रेन चलती थी सभी जगह पर, और स्टीम इंजन इसका नाम था, भाप के द्वारा चलता था। और भाप के द्वारा जो इसके ट्रेन का चलने का जो आवाज होता है, उसकी आवाज में सुनाने जा रहा है। दूर जाने के बाद उसकी आवाज में परिवर्तन। दूर जाने के बाद उसकी सीटी की आवाज, इसके बाद हमारी भी गाड़ी आई और हम सब भी अपनी ट्रेन में बैठ करके अपने घर की ओर चल दिए, अपने घर की ओर चले गए। संजोग जब मैं जहाँ पर उतरा, वहां पर धनबाद जब उतरा, उसमें बहुत गर्म हवाएं चल रही थी। गर्म हवाएं जो चल रही थी, तो उसकी आवाज थोड़ा सा कोशिश करता हूँ सुनाने की। और हम सब अपने घर की ओर जा रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। वंदे मातरम सभी से। आज मैं काफी साल के बाद, या कहा जाए जब मोनिका दीदी का जन्मदिन था, उस दिन मैं सुनाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन बहुत सारा आवाज नहीं सुना पाया। ये हेमंत जी का मेहरबानी है कि आज जो मेरा ये छोटा सा कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, ये हेमंत जी के द्वारा बताए गए आज भोपाल में आप सभी सुने हैं। अब मैं कुछ मिनट के बाद, मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है शेडो आर्ट के लिए, नहीं सॉरी, शेडो आर्ट में दिखाई